हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस विद्या क्लासेस चैनल में। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रह्म समाज के बारे में कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी और कब की थी। तो दोस्तों यहाँ पर आज की मेरी वीडियो ये बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही खास होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको आसान शब्दों में यहाँ पर ब्रह्म समाज के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप मेरी वीडियो में पूरी देखें, स्किप मत कीजिएगा वरना आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों अगर जो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीएस विद्या कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी दोस्तों। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो राजा राम मोहन राय थे, इनका जन्म 22 मई सन 1772 ईस्वी को राधानगर में हुआ था, जो कि बंगाल में पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पर इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। तो दोस्तों यहाँ से भी आप पर क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप आंसर में लिखेंगे कि अकबर द्वितीय ने दी थी। तो दोस्तों यहाँ पर जान लीजिए, जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने हिंदू धर्म की कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज उठाई है और जिस कारण इन्हें भारतीय पुनर्जागरण, सुधार तथा आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म की कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज उठाई है। देखिए दोस्तों, जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने दोस्तों यहाँ पर राजा राम मोहन राय को युगदूत भी कहा है। तो दोस्तों परीक्षा में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा है। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी तथा इन्होंने 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि सती प्रथा का अंत किसने किया था। तो दोस्तों सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने किया था। और दोस्तों यहाँ पर किसके सहयोग से किया था। तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से किया था। तो दोस्तों यहाँ पर राजा राम मोहन राय को फारसी, बंगाली, अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा का अच्छा ज्ञान था। तो दोस्तों जो राजा राम मोहन राय थे, इनको यहाँ पर फारसी भी, बंगाली भी और अंग्रेजी, उर्दू सभी भाषाओं का इनका बहुत ही अच्छी तरीके से ज्ञान था। और इन्होंने दोस्तों सर्वाधिक पत्रिका फारसी भाषा में लिखी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राजा राम मोहन राय थे, इनके दो प्रमुख शिष्य थे, जिनमें से पहले का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर तथा दूसरे का नाम था केशव चंद्र सेन। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर 1833 ईस्वी को हो गई थी दोस्तों। और उसकी मृत्यु के बाद यहाँ पर ब्रह्म समाज की जो बागडोर है वो दोस्तों यहाँ पर देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाली थी। तो दोस्तों परीक्षा में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली। तो दोस्तों यहाँ पर उसका राइट आंसर होगा देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाली। तो दोस्तों एक झलक में यहाँ पर देख लीजिए राजा राम मोहन राय के बारे में। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय का जन्म दोस्तों यहाँ पर 22 मई 1772 ईस्वी में राधानगर में हुआ था दोस्तों। ये यहाँ पर दोस्तों 22 मई है। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई में हुआ था 1772 ईस्वी में राधानगर में, जो कि बंगाल में पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और इन्हें दोस्तों यहाँ पर फारसी, बंगाली, अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा का अच्छा ज्ञान था। और दोस्तों इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर 1833 ईस्वी को हो गई थी दोस्तों। तो अब जान लेते हैं ब्रह्म समाज के बारे में। तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। तो दोस्तों यहाँ से भी परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ब्रह्म समाज था क्या। तो ब्रह्म समाज दोस्तों यहाँ पर भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था, जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया है दोस्तों। तो दोस्तों जो ब्रह्म समाज है, इसका मुख्य उद्देश्य जान लीजिए क्या था। तो दोस्तों जो ब्रह्म समाज था, उसका मुख्य उद्देश्य शाश्वत ईश्वर की पूजा करना था। यह पुरोहितवाद, कर्मकांड और बलि के खिलाफ था। यह प्रार्थना, ध्यान और शास्त्रों के पठन पर केंद्रित था। तो दोस्तों जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज आंदोलन भारत के महत्वपूर्ण सुधार आंदोलनों में से एक था, जिसका उद्देश्य समाज में प्रचलित बुरी प्रथाओं और विशेष रूप से दोस्तों यहाँ पर सती प्रथा और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़कर बंगाल में पुनर्जागरण लाना और शैक्षिक, धार्मिक और सामाजिक सुधार पर जोर देना है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बताया ब्रह्म समाज क्या था, इसकी स्थापना किसने की थी और राजा राम मोहन राय के बारे में बताया दोस्तों। तो दोस्तों अगर जो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल जीएस विद्या क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।